यूपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में बसपा का गांव चलो अभियान। कांग्रेस, बीजेपी समेत केसीआर को घेरने की तैयारी। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान बड़े जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके नेतृत्व में लगातार मीटिंगें और बैठकें हो रही हैं और गांव चलो अभियान के तहत वह सेक्टर तक पहुंच रहे हैं। अब इसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी इसी पैटर्न को अलग अलग राज्यों में भी लागू करने की ठान चुकी है। पूरे देश के अंदर राजनीतिक उठापटक चल रही है और इसी उठापटक को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने यह फैसला लिया है। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी बहुजन समाज पार्टी कर चुकी है और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ ही राजस्थान और तेलंगाना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने ये बड़ा बयान जारी किया है। बता दें कि इन चारों राज्यों के जो प्रभारी है बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन्होंने यह जानकारी दी है कि आने वाले समय में वो जल्द ही यूपी की ही तर्ज पर गांव चलो अभियान के तहत चारों राज्यों में काम शुरू करने वाले हैं। बता दें कि इन चारों राज्यों की अगर हम बात करें, जिसमें कि खासकर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में पहले तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद विधायक को तोड़ तोड़ मरोड़ने के बाद वहां पर आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री हैं और संपूर्ण प्रदेश के अंदर दलितों पर उत्पीड़न चरम सीमा पर है, आदिवासियों पर उत्पीड़न चरम सीमा पर है, मुस्लिमों के साथ जो दुर्व्यवहार है, क्योंकि बुलडोजर मामा के नाम से शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार वहां पर प्रसिद्ध हो रहे थे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर पहले ही अपने विधायक दे चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी लग चुकी है और यही यूपी के तर्ज पर अब बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी दोनों को टक्कर देने के लिए तैयार है। वहीं आपको दूसरी तरफ यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी अपने विधायक दे चुकी है और छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी का, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और बघेल सरकार को चुनौती देने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में भी यह जो गांव चलो अभियान है उसके तहत अपना कार्यक्रम शुरू कर रही है। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी ने 6 विधायक पिछले बार रहे थे और ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा आम चुनाव की बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपनी तैयारी में लग चुकी है और उसी तैयारी के तहत इस गांव चलो अभियान का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी जोरों शोरों से चला रही है। गहलोत सरकार को घेरने की पूरी तैयारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राजस्थान में भी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में केसीआर की सरकार है और वहां पर भी जिस प्रकार से स्कैम अभी हुआ था, जिस प्रकार से वहां पर तेलंगाना की एग्जाम को लेकर, बच्चों के एग्जाम को लेकर जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने आमरण अनशन छेड़ा था और जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें डिटेन किया गया, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और जिस प्रकार से बसपा के कार्यालय को तोड़फोड़ की गई, इसके बाद यही समझ आता है कि केसीआर सरकार भी राजस्थान में डरी हुई है। और ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 300 दिनों की बहुजन राज्याधिकार यात्रा भी तेलंगाना से लगभग कई दिनों से चल रही है। तो ऐसे में इस बहुजन राज्याधिकार यात्रा के साथ साथ अब गांव चलो अभियान के तहत भी बड़ा कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अलग अलग राज्यों को दिया जा रहा है, जिसका पूरा ख्याल और पूरा नेतृत्व जो है वो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम करने वाले हैं। बता दें कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी का गांव चलो सघन अभियान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 30 मार्च से शुरू हो रहा है। 2023 में इन प्रदेशों में बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब और बहन मायावती जी का सपना पूरा करेंगे, अत्याचार का खात्मा करेंगे। जय भीम, जय भारत। बता दें कि इन चारों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में
बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब और बहन मायावती जी का सपना वो पूरा करेंगे। और 30 मार्च से यह आंदोलन, यह कार्यक्रम जो है वो लगातार शुरू हो रहा है। बता दें कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में उत्पीड़न की वारदातें सामने आई, उसी प्रकार राजस्थान में भी उत्पीड़न, SC/ST के उत्पीड़न की मामले सामने आए, चाहे फिर वो इंदर मेघवाल हो या फिर जितेंद्र मेघवाल हो, और या फिर उसके बाद जिस प्रकार से जातिवादी घटना कन्हैया टेलर के साथ हुई, तो वो तमाम मामलों को अगर देखा जाए तो सिर्फ उत्पीड़न के लिए गहलोत सरकार बदनाम हुई है, बल्कि कानून व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित नहीं चला पाए। इस बात के लिए भी गहलोत सरकार को बहुजन समाज पार्टी घेर रही है और बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं वो भी घेर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार से कांग्रेस ने वायदे किए थे, उन तमाम वायदों को कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। और हसदेव जंगल का मामला जो है वो लगातार, हमें लगता है कि कांग्रेस सरकार को जो है वो हसदेव जंगल का मामला ले डूबेगा, और आने वाले समय में तमाम जो आदिवासी जिनका विस्थापन हुआ, जिन पर पत्थरबाजी की गई, जिन पर गोलियां चलाई गई, वो तमाम जो ट्राइबल कम्युनिटी है आने वाले समय में कांग्रेस को जवाब दे सकती है। और हसदेव जंगल का जो मामला है वो कांग्रेस को ले ही डूबेगा। साथ ही अब कांग्रेस के जो है वो राजस्थान में जिस प्रकार से वर्चस्व रहा था, उस वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें और आज की तारीख में जिस प्रकार से लोगों में अस्तित्व है, तो दोनों में अब जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो राजस्थान में भी, राजस्थान के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में भी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में भी लग चुकी है। वहीं बात तेलंगाना की भी अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर लगातार हो रहे SC/ST OBC के साथ उत्पीड़न को लेकर, मुस्लिमों के उत्पीड़न को लेकर, छात्रों के साथ हो रहे अन्य अत्याचार को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी बात कर रही है, आवाज उठा रही है। अब गांव चलो अभियान के तहत बहुजन समाज पार्टी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब गांव में पहुंचना चाहती है और अपने सेक्टर पर कार्यकर्ताओं से मिलना चाहती है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का ये जो फार्मूला है, गांव चलो अभियान का फार्मूला, कितना सफल हो पाता है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हर प्रकार के प्रैक्टिकल जो है वो करती रहती है, हर प्रकार के अभियान चलाते रहती है, चाहे फिर वो भाईचारा कमेटी के माध्यम से हो, चाहे वो गांव चलो अभियान के माध्यम से हो, चाहे फिर वो हर बूथ पर यूथ के माध्यम से हो, या फिर महिलाओं की कमेटी के माध्यम से हो, या BBF के माध्यम से हो। तो कुछ ना कुछ अभियान जो है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी लेकर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। तो आने वाले इन विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी का फिलहाल गांव चलो अभियान, यह फार्मूला चल रहा है। और इसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाद इन चारों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में यही अभियान चलने वाला है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।